हम एक छोटी सी चीज़ के लिए हम हमारा बहुत बड़ा जो आनंद है वो खो देते, छोटे से दुख के लिए। अगर इंसान अपने से हो रही गलतियों को सुधारता जाए तो महान बन जाएगा, लेकिन मुश्किल ये है कि वो अपने गलतियों से कुछ भी नहीं सीखता, क्योंकि हर बार वो गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता, वो कभी भी गलती को स्वीकारता नहीं है। हम समाज के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए अगर समाज गलती करे तो हम भी उस गलती को स्वीकार लेते हैं। हर दिन जो आता है वो एक ही आता है, एक ही तरीके का आता है, अपनी अपनी खूबियों को, अपनी अपनी सुंदरता को लेकर आता है। लेकिन हम हैं, जिस तरह का चश्मा पहनते हैं उस दिन उस तरह की दुनिया दिखती है। तो पूरा ब्रह्मांड जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हमारा नजरिया, हमारा रवैया वो तय करता है कि आज का दिन कैसा है। दर्द को जो सहता नहीं वो मृत्यु को आमंत्रण देता है। जो दर्द के साथ खिलवाड़ करेगा वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर। खाली दर्द को सहना नहीं है, उसका सामना करना है, उसके साथ जीना है। जो दर्द के साथ सीख गया ना जीना, वो असल में जीना सीख गया, क्योंकि दर्द आपको महसूस कराता है कि आपको स्वस्थ होना है, कि आपके पास में 84,000 सेकंड्स है, उसमें से 10 सेकंड आपके खराब हो गए तो आपने पूरा दिन खराब कर डाला। कुछ छोटी सी बात आपके साथ अगर गलत हो रही है तो आपको पूरा ब्रह्मांड गलत नजर आ रहा है। मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर आप प्रेम में पड़ गए तो पूरी दुनिया आपको स्वर्ग सी मालूम पड़े, और उसी बंदे को आप ब्रेकअप हो गए ना तो नरक मालूम होता। हमारे अंदर का जो परीक्षक हमेशा जागता रहता है, लेकिन वो परीक्षक सिर्फ दूसरों के लिए। अगर आपको परीक्षक बनना है तो खुद का बनो, निरीक्षक बनना है तो खुद का बनो, क्योंकि लोग कैसे हैं इसका आपके जीवन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप कैसे हो और आप अपने साथ कैसे रहते हो, इसका आपके जीवन पर पूरा पूरा असर पड़ता है। तो कोई और आपको गाली दे, इससे आपके अगर पूरा दिन खराब होता है तो वो खराब नहीं है, आप खराब। आज लोग बोलते हैं यार आज बड़ा दिन खराब, कभी कोई बोलते हैं अरे आज का दिन कितना सुहाना है। दिन कुछ सुहाना हुए नहीं है, तुम अंदर से सुहाने हो गए इसलिए दिन सुहाना लग रहा है। कि जो भी ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आसपास में जो भी कुछ है आपके पास, वो जीव हो या पदार्थ हो या जो परिस्थिति हो, वो सभी परफेक्ट ही है। अंतर्दृष्टि अगर आपकी सो गई है ना तो आप कहीं दूसरों में आप खुशी ढूंढोगे, आपकी प्रतिष्ठा ढूंढोगे, आप कहीं और पे आनंद को खोजोगे, आप कहीं और को लोगों को जिम्मेदार ठहराओगे, ये होता ही रहेगा। मेरे जो भी प्रगति हो रही है, अधोगति हो रही है, इसके लिए कोई जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? अगर अच्छा हो रहा है तो भी मैं हूँ और बुरा हो रहा है तो भी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अगर अच्छा हो रहा है तो ईश्वर की कृपा है और गलत हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है। ये सोच सबसे बड़ी है। तो आज से पहले कोई भी कुछ कहे तो पहले अंदर देखो, कुछ भी घटना घटे तो पहले अंदर देखो। आपके साथ कोई अपघात हो जाए तो पहले देखो, जान बची है ना, जान बची लाखों पाए। आप छोटी सी चीज़ों के लिए अपने जीवन को खराब मत कीजिए, अंतर्दृष्टि को जागृत कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। दोस्तों, एक वेटर अपने किचन से अंडों का एक ट्रे लेकर जा रहा था। चलते चलते उसने एक अंडा हाथ में लिया और कहीं ठोकर लगने की वजह से उसके हाथ से वो जो अंडा था वो छूट गया। हुआ ये कि उसके सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो वो ये गिर रहा अंडा संभाले या दूसरे हाथ में जो ट्रे है उसको संभाले। जल्दबाजी में ये वो भूल गया कि अपने दूसरे हाथ में पूरा भरा हुआ अंडों का ट्रे, वो एक अंडे को संभालने के लिए उसने छलांग लगाई। वो अंडा तो उसके हाथ से छूट ही गया, लेकिन जो ट्रे था वो यहाँ पूरा बर्बाद हो नीचे। तो ये अनुभव ये कहता है, हम एक छोटी सी चीज़ के लिए हम हमारा बहुत बड़ा जो आनंद है वो खो देते, छोटे से दुख के लिए। तो ऐसा क्या है कि हम ये समझ नहीं पाते कि हम खुद के लिए दुख पैदा कर रहे? क्यों होता है ऐसा? जब हम जानते हैं कि हम खुद के लिए दुख पैदा कर रहे, परेशानी पैदा कर रहे, तो हम उसे रोकते क्यों नहीं? हम मानते हैं कि हमसे गलती हो रही है, लेकिन फिर भी हम उस गलती को दोहराते। तो अगर आप मानते हैं कि आपसे गलती हो रही है तो क्या आप उस गलती को सुधार नहीं सकते?
लेकिन आप नहीं सुधरते। अगर इंसान अपने से हो रही गलतियों को सुधारता जाए तो महान बन जाएगा, लेकिन मुश्किल यह है कि वो अपने गलतियों से कुछ भी नहीं सीखता। आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि हर बार वो गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। वो कभी भी गलती को स्वीकारता नहीं है। वो ढूंढता है ये गलती मेरे से क्यों हुई, कौन इसका जिम्मेदार है। इसके लिए वो अपना पूरा दिमाग काम पे लगाता, ऐसे ऐसे तर्क जुटा लेता है कि आखिर में ये मन आपको साबिती कर देता है कि नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं, तू तो पप्पू है बेचारा, हाँ तेरी कोई गलती, तू गलती कर ही नहीं सकता। मुझे बताइए, बच्चा कभी गलती करता है क्या? छोटा बच्चा होता है जो अभी अनजान है, बेखबर है पूरी दुनिया से, जीवन से भी बेखबर है, वो कभी गलती करता है? वो छुरी भी हाथ में ले ले, गैस के पास चला जाए, या वो बालकनी से कूदे नीचे, या कंप्यूटर पे जाके कुछ भी बटन दबाए, या मोबाइल में कुछ भी सेटिंग चेंज करे, उसको गलती कहते क्या? अगर उससे गुनाह भी हो गया छोटे बच्चे से तो उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगता, उसे कोई शिक्षा नहीं की जाती। हमारे कानून में बच्चों के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो जब भी गलती होते ना, तो इंसान में ये आदत है कि वो खुद को बच्चा मानता है। हाँ, हो गई गलती बच्चे से, बच्चे की जान लोगे क्या, ऐसे खुद को हमारा मन कहता है। और हम खुद के लिए बड़े वफादार है, बड़े उदार है, माफ कर देते खुद को। न जाने कितनी बार पश्चाताप कर लेते और छोड़ देते। गलती हो गई कि पश्चाताप कर लेते, लेकिन वाकई उस गलती को आप स्वीकारते नहीं। अगर आपने गलती को स्वीकारा तो अगली बार आप गलती सुधारोगे, जाहिर सी बात है। और यही सबसे बड़ा जीवन की दुविधा है। हम जानते हैं कि हम हमारे नरक पैदा कर रहे हैं, फिर भी हम खुद को रोक नहीं सकते, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया है। हम माहौल के शिकार हैं। हम समाज के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए अगर समाज गलती करे तो हम भी उस गलती को स्वीकार लेते हैं। सभी कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं तो कोई गलत बात क्या है? हर दिन जो आता है वो एक ही आता है, एक ही तरीके का आता है, अपनी अपनी खूबियों को, अपनी अपनी सुंदरता को लेकर आता है। लेकिन हम हैं, जिस तरह का चश्मा पहनते हैं उस दिन उस तरह की दुनिया दिखती है। तो अगर हम वाकई कोई चश्मा लेके हरे रंग का पहने तो दुनिया हरी दिखेगी, लाल रंग का पहने तो लाल दिखेंगी। ये जो चश्मा है वो किसी चीज से नहीं बना है, ये दृष्टिकोण से बना है। आपके नजरिए का चश्मा है। तो हर किसी का चश्मा अलग है। हेलो, और मजे की बात पता है आपको, वो दिन में कितनी बार बदलता है उसको भी पता नहीं। जब अपना कोई आ जाता है तो चश्मा बदल जाता है, अगर पराया है तो चश्मा बदल जाता है, अगर पर्सनल कुछ चीज़ है तो चश्मा बदल जाता है, अगर प्रोफेशनल है तो और चश्मा बदल जाता है। हमारे पास कितने चश्मे हैं पता नहीं, हमें भी पता नहीं, और वो कब बदल जाता है वो भी पता नहीं। सामने वाले को पता चलता है इसने चश्मा बदल दिया, खुद को नहीं समझता। यही मन का खेल है। तो पूरा ब्रह्मांड जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हमारा नजरिया, हमारा रवैया वो तय करता है कि आज का दिन कैसा है। बहुत सुंदर बात बताई किसी ने, 84,000 सेकंड्स हमें दिन में मिलते हैं, कुछ करीब करीब 84,000 सेकंड्स आपको मिलते हैं। और उसमें से कुछ 10 सेकंड के लिए आपको कोई गाली दे दे, आपको कोई धक्का दे दे, आपका कोई अपमान कर दे, या आपकी कोई चीज छीन ले, आपके माता पिता या आपके अपनों को कोई गलत बोले, तो बड़ा दर्द होता है।
और मजे की बात है कि वो दर्द पूरे दिन रहता है, कूट कूट के भरता है, उसी को वापस दोहराते हैं। इसी को तो वायरस कहते हैं। वायरस अपने आप को रिप्लिकेट करता है। तो ये जो आपके दिमाग में घुसा हुआ दुख है, दर्द है, ये अपने आप को रिप्लिकेट करता है। और जो जितना रिप्लिकेट करेगा, आपको पता है, अगर आपको कहीं अगर छोटी सी भी खरोंच आ गई या जख्म हो गई या खुजली आ गई, तो बार बार आपका ध्यान कहाँ जाता है? वहीं पर जाता है। आपका अगर कोई दांत दुख रहा है या आपका सिर दुख रहा है या कहीं आपको चोट लगी है तो वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो बार बार ध्यान कहाँ जाता है? वहाँ पर जाता है। पूरा शरीर स्वस्थ है, उस पर ध्यान नहीं जाता। अगर आपका सिर अभी अच्छा है, दुख नहीं रहा है, तो आपका सिर को कोई पता ही नहीं। जिस दिन वो फटेगा दर्द के मारे, उस दिन ऐसे लगता है इसको निकाल के रख दो क्या। तो जल्दी से पेन किलर ढूंढते लोग पेन सहना नहीं चाहते। और हमेशा याद रखिए, जो पेन को सहता नहीं, दर्द को जो सहता नहीं, वो मृत्यु को आमंत्रण देता है। जो दर्द के साथ खिलवाड़ करेगा, वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करे। खाली दर्द को सहना नहीं है, उसका सामना करना है, उसके साथ जीना है। जो दर्द के साथ सीख गया ना जीना, वो असल में जीना सीख गया। जो दर्द से भागेगा, वो मृत्यु की तरफ भागेगा। हमेशा याद रखना, इस तरफ दर्द है और इस तरफ दर्द नहीं है। जो भी दर्द से भागेगा, उस तरफ मृत्यु है आपकी, और जब दर्द दिखता है, उस तरफ आपका स्वास्थ्य है। ये हमेशा याद रखिए। जो कोई भी दर्द हो आपको, क्योंकि दर्द आपको महसूस कराता है कि आपको स्वस्थ होना है। दुख आपको महसूस कराता है कि आपको आनंद ढूंढना है। दरिद्रता आपको महसूस कराती है कि आपको कोशिश करनी है अमीर बनने के लिए। आप उस दर्द से भागे, आप दरिद्रता की तरफ जाओगे। देखो, गरीब कौन रहता है? जो कड़ी मेहनत नहीं चाहता, जो अपने शरीर को, मन को बचाना चाहता है। कोई मुझे बोले ना, कोई मेरे शरीर को तकलीफ ना दे, मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं चाहिए, बस 10 और 6 के बीच जो करना है कर लो, उसके आगे नहीं पीछे नहीं। वो भी करूँगा, मेरे ढंग से करूँगा, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करूँगा। ऐसा जब आदमी बोलता है ना, तो वही गरीब रहता है। जो दर्द को अपना साथी बना लेता है, वो जीवन की नैया पार कर देता है, हमेशा हमेशा के लिए। उसका प्रवास बंद हो जाता है ना, यात्रा ही रुक जाती है उसकी। आप दर्द से भागे मतलब आप जीवन से भागे, मतलब आप आगे जाने से रुक गए। आप समझो, आप कहीं जा रहे हैं और बहुत बाढ़ आ गई और पानी जा रहा है, तो आपके सामने दो ही रास्ते, या तो पीछे मुड़ो, या तो पानी में कूदो, या रोको खुद को, पानी को कम होने का इंतजार करो और चलो। तो इंतजार का भी बड़ा दर्द होता है। शांति से बैठना आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम शांति से बैठना है भाई। आप किसी को बिठा दो, उसको बोलना कुछ नहीं करना, बोले कुछ नहीं करना, ये कैसे संभव है? मतलब कुछ नहीं करना, ये बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए हम खुद के लिए दुख पैदा कर। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आपके पास में 84,000 सेकंड्स है, उसमें से 10 सेकंड आपके खराब हो गए तो आपने पूरा दिन खराब कर डाला। आजकल लोगों को इतना गुस्सा आता है, आपने देखा होगा, अगर कार चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त अगर गुस्सा आ गया ना उसको, तो आगे जाकर वापस आकर उन लोगों को उड़ा देता है, कार को धक्का मारता है, गाड़ियों को। आपने तो देखा होगा वो बस ड्राइवर पूना का, कितनी गाड़ियों के ऊपर बस चढ़ाई उसने, कितने सारे लोगों को मार दिया। अभी अभी ताजा बातमी, यूनाइटेड स्टेट्स से एक खबर आ रही कि वहाँ पे एक बच्चे ने छुरा लेकर स्कूल गया, कहीं गया और 3-4 बच्चों को मार दिया। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने वो खबर दबाई, तो बाद में वो फैल गई। वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, खून खराबा हो रहा है, आग लगाई जा रही है, गाड़ियों को फूका जा रहा है। तो क्या हो रहा है? एक बच्चे ने गलती की तो पूरा देश जल उठा। ये इंसानियत किस तरफ जा रही? अगर कुछ भी चीज़ करनी है
तो दुनिया को रोकना पड़ता है, ऐसी हालत हो गई आज आंदोलन का मतलब ये हो गया है कि दुनिया को रोको। जिनकी कोई गलती नहीं है उनको शिक्षा करो, जिनका कोई संबंध नहीं है, अपराध नहीं है, उनके सामने मुसीबत खड़ी करो। आपके पास, आपके साथ जो भी हो रहा है, थोड़ा सा कुछ बुरा हुआ, कुछ अलग हुआ, कुछ दुख हुआ, तो इसका मतलब पूरी दुनिया को दुखी होना चाहिए, ऐसा है क्या? ये तो पागलपन है जो आज का मनुष्य कर रहा है। अगर घर में कोई अगर दुखी हो गया ना, तो जब तक पूरे घर वाले दुखी नहीं होते तब तक वो शांत नहीं बैठता। लोगों की आप मुश्किलें समझना। अगर मैं आनंदित हूं तो सब पूरा घर आनंदित हो जाए, ये तो कभी कोशिश नहीं करता कोई। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो सभी लोगों ने उससे सफर होना चाहिए, ये साइकोलॉजी होगी सब। इसी को लोग समानता बोल रहे, दर्द में समानता। जिम्मेदारी है ना तो हट जाते हैं, और अगर कुछ मिलना है तो आगे निकल आते हैं। तो सदगुरु यही बोल रहे हैं कि आप अगर कुछ छोटी सी बात आपके साथ अगर गलत हो रही है तो आपको पूरा ब्रह्मांड गलत नजर आ रहा है। मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर आप प्रेम में पड़ गए तो पूरी दुनिया आपको स्वर्ग जैसी मालूम पड़ती, और उसी बंदे को आप ब्रेकअप हो गए ना तो नरक मालूम होता। ये क्या है? ये बीमारी है, ये मन की बीमारी है। मन को संभाले नहीं जा रहा है लोगों से। इसका कारण ये, आपको अगर आपके मन को संभाले नहीं जा रहा है तो आपके दिमाग का कुछ हिस्सा निकल के फेंक देना पड़ेगा, बस यही रास्ता है। आपको जानवर से अलग जो बनाया ना ईश्वर ने, जो प्रकृति ने आपको एक अच्छा दिमाग दिया, सोचने वाला, कुछ जानने वाला, महसूस करने वाला, बोध करने वाला, उस दिमाग के हिस्से को निकाल दो, गोली मारे भेजे में। क्यों? भेजा शोर करता है। जो भेजा, जो दिमाग आपके जीवन को सुंदर बना सकता है, वो आपको शोर करता हुआ मालूम हो रहा है। आपके पास में बढ़िया सा साउंड सिस्टम है, उसके ऊपर आपने चीख पुकार एकदम गंदे ऐसे साउंड अगर आपने लगा दिए तो ये किसकी गलती है? वो साउंड सिस्टम की। उसको तोड़ फोड़ देना चाहिए। उसके अंदर जो बजा रहा है ना उसको बदलना चाहिए। गलती बजाने वाले की है, तो हमारे दिमाग की कोई गलती नहीं है। वो तो पुरस्कार है, एक सौभाग्य है। लेकिन गलत मनुष्य के लिए सौभाग्य भी दुर्भाग्य बन जाता है और बना देता है। सुंदर सी कहानी मैंने बहुत बार कही है। एक कुएं पर बच्चे खेल रहे थे, नहा रहे थे, कड़ी धूप थी, तो गर्मी के मौसम में उनको मजा आ रहा था बहुत, और ऊपर से शिव और पार्वती संचार कर रहे थे आकाश से। तो नीचे कुएं में बच्चे खेल रहे थे, नहा रहे थे, मस्त मौज कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। उतने में पार्वती का ध्यान गया उस कुएं पे बाजू पर, जहां पर एक बच्चा बैठा रो रहा था। उन्होंने देखा क्या होगा, तो पार्वती ने पूछा भगवान को कि महादेव ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो महादेव बोले वो तैर नहीं सकता इसलिए रो रहा है। तो उसने बोला हे प्रभु, आपने उसे ऐसा क्यों बनाया, विकलांग क्यों बनाया? आप बाकी सब बच्चों को आपने अच्छे हाथ पैर दिए, उसको विकलांग बनाए। तो भगवान बोले नहीं, ये प्रारब्ध है उसका, ये प्रकृति है। आप बोले बबुल को कांटा क्यों है, तो ये कैसे बोल सकता हूं? अगर सुंदर सा गुलाब है तो नीचे कांटे क्यों हैं? जब तक कांटे नहीं तब तक गुलाब का कोई महत्व नहीं। कांटों को निकाल दो तो गुलाब का कोई महत्व नहीं। सांप से अगर उसका जहरीले दांत खींच लिए तो सांप तो खिलौना बन जाएगा। तो जो प्रकृति ने बनाया वो सही है। वो बोली नहीं, मुझे बड़ी दया आ रही है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अभी आपको पता है ईश्वर क्यों ना हो, श्री हट के आगे कुछ नहीं चलता। तो भगवान मान गए, बोले ठीक है मैं उसको ढंग सही कर देता हूं, लेकिन बाकी जिम्मेदारी तेरी रहेगी। बोली उसमें क्या जिम्मेदारी है, अच्छा हो जाएगा, मस्त आएगा, हंसेगा, खेलेगा। आशीर्वाद दे दिया, अच्छा हो गया बच्चा, वो खुश हो गया बड़ा। वैसे उसने छलांग लगा दी नीचे और तैरने लगा। फिर वहां वो रुका नहीं। जितने भी बच्चे वहां पर मस्त खेल रहे थे
वो तो ज़रा तगड़ा था ये, हाँ, शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो ताकत बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही नीचे गया, जो जो हाथ में आया उसका सिर पकड़ा हाथ में और नीचे दबाया, ए मर। एक तो सांस उसकी फूलने लगी तो दूसरों को पकड़ा, ए मर। तो दोनों के सिर के पकड़ के नीचे दबाया और ऊपर ऐसा बैठ गया। महादेव बोले, देवी जी ये पराक्रम देखिए। देवी जी बोले, ये क्या हो रहा है? मैंने तो अच्छे के लिए किया था, ये खुशी मनाने की जगह ये दूसरों पे अत्याचार कर रहा है। तो महादेव बोले, यही कारण है कि इस जन्म में उसको ये दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि पिछले जन्म में या कहीं उसके जीवन में उसने दूसरों पे अत्याचार किया, इसलिए उसका प्रारब्ध है। तो जब भी उसका प्रारब्ध चूक जाएगा, वो अच्छा कर्म करेगा तो वो अगले जन्म में अच्छा हो जाएगा, या इसी जन्म में अच्छा हो जाएगा। ऑपरेशन करके कुछ और अंग लगा के, तो इसमें सच्चाई कितनी है ये बात अलग है, लेकिन इसमें बोध क्या मिलता है कि जीवन में हमारे पास अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर अंतर्दृष्टि नहीं है, अपने आप को झांक कर देखने की दृष्टि को अंतर्दृष्टि बोलते हैं। हम हमेशा नियम लगाते हैं, सवाल उठाते हैं, करते ना, खुद के ऊपर नहीं, दूसरों के ऊपर। हमेशा मूल्यमापन करते हैं हम लोगों का, सही गलत इसका फैसला करते हैं, हमेशा आंकते हैं लोगों को। हमारे अंदर का जो परीक्षक हमेशा जागता रहता है, लेकिन वो परीक्षक सिर्फ दूसरों के लिए। अगर आपको परीक्षक बनना है तो खुद का बनो, निरीक्षक बनना है तो खुद का बनो, क्योंकि लोग कैसे इसका आपके जीवन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप कैसे हो और आप अपने साथ कैसे रहते हो, इसका आपके जीवन पर पूरा पूरा असर पड़ता है। तो कोई और आपको गाली दे, इससे आपके अगर पूरा दिन खराब होता है तो वो खराब नहीं है, आप खराब। एक सिंपल सी बात देखिए, आपको अगर किसी ने कीचड़ फेंक के मारा तो आप क्या करोगे? उस कीचड़ को लोगे और पूरे शरीर को पोंछ दोगे, ऐसे इधर उधर इधर ऐसा मसलोगे, खेलोगे उसके साथ, उसको जितनी जल्दी साफ कर सके कर दोगे। तो अगर गलत बात या गलत व्यवहार कोई आपसे करता है, जितनी जल्दी हो सके उसको साफ करना। लेकिन उसको हम लेके बड़ा आटा गूंथते, उसका बड़ा चिंतन करते उसके ऊपर, जैसे कि बड़ा महामंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो। उसने मुझे झूठा कहा, उसने मुझे पागल कहा, उसने मुझे मूर्ख कहा, उसने मुझे गधा कहा, तो मैं गधे की तरह बन के ही दिखाऊंगा। ऐसे करते लोग। अब गधा किसी के कहने से नहीं बनते, लेकिन उसके बात पर गौर करने से और उस चीज को महत्व देने से आप गधे बनते हो। यही तो सदगुरु कह रहे हैं कि आप मनुष्य हो, आप बंदर नहीं हो, आप गधा नहीं हो, और कहने से कोई बनता नहीं है, लेकिन मानने से बन जाते। तो यही आपके पास अगर अंतर्दृष्टि है, तो किसी ने आपको गधा कहा तो आप देखना, यार मेरे को तो गधे जैसा कुछ अंग भी नहीं है, ना मुझे पूंछ है, ना मुझे कुछ वैसे लंबे लंबे, अरे नहीं कुछ नहीं है मेरे पास। उसको बोलो, अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं हो रही है क्या? तुम्हारी नज़र में कोई बिगाड़ हो रहा है? मेरे पास में तो गधे जैसा कुछ भी नहीं है। बोले नहीं है, तू गधा है, तू गधे जैसा है। अरे तेरी कोई गलती हो रही भाई, चला तुझे मैं गधा दिखाता हूँ। उसके लेके जाना आईने के सामने, सिंपल सी बात है। जीवन बहुत मज़ेदार। आप किसी राजा के नीचे भी क्यों ना काम कर रहे हो, अगर आपके पास में अगर अंतर्दृष्टि है तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते। आप किसी से भी दुखी किए नहीं जा सकते, किसी से भी पीड़ित नहीं किए जा सकते, अगर आपके पास अंतर्दृष्टि है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। अकबर और बिरबल की कहानी सब दुनिया को पता है। एक बार ऐसे हुआ कि राजा ने एक ऐलान किया। एक बार वो नहाने गया ठंड पानी में, और ठंडी में सिकुड़ कर ऐसा दर्द के मारे ठिठुर कर आ गया और बोला, ये इतने पानी में कोई नहीं जा सकता। तो बिरबल बोला, महाराज जा सकते हैं लोग, बड़े लोगों के पास बड़ी शक्ति है, सहनशीलता है अपने राज्य में। वो बोले कैसे? मेरे से भी ज़्यादा है। वो बोले हाँ। फिर उन्होंने ऐलान करवाया, ठंड के दिनों में इस तालाब में जो भी पूरी रात आधे बदन को ढककर जो भी रहेगा, उसको मैं 1000 मोहरे
दे दूंगा बख्शिश में। लोग आ गए, गए अंदर, खड़े हो गए, 1 घंटे में बाहर निकले, लेकिन एक बंदा रात भर खड़ा रहा। तो अकबर बोला यार ये कैसे, मेरे तो बेइज्जती हो गई। हाँ, सुबह तक वो वहाँ ही खड़ा है और पूरे ठंडे पानी में, कैसे कुछ भी नहीं हुआ इसको, सहा किस कैसे इसने। तो उसको बड़ा अपमान लगा उसमें, तो उसने दिमाग लगाया, चतुराई दिखाई, तो सब दरबार भर गया और वो आ गया 1000 मोहरे लेने। जब आया तो महाराज बोले इसको गर्मी मिल रही थी इसलिए वो वहाँ खड़ा रहा। बोले कहाँ से गर्मी मिल रही थी आप? बीरबल बोला कहाँ से मिल रही थी? तो बोले हमारे महल में दिया जल रहा था और महल का जो दिया है वो बिल्कुल लगातार उसी तरफ देख रहा था और पूरी गर्मी सोख रहा था, और उस गर्मी की वजह से वो रह पाया, इसलिए ये पुरस्कार उसे नहीं मिलेगा। उसे 1000 मोहरे का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा बीरबल बोले महाराज क्षमा करे, मुझे आपको खिचड़ी खिलानी है। क्या खिलानी है? खिचड़ी। तो मैं आपको खिचड़ी खिलाऊंगा, उसके बाद में आप इसका फैसला करें। बोले ठीक है। खिचड़ी का सामान लाए गए, आप सबको पता है 20-25 मिनट में तैयार हो जाती है। तो चूल्हा तैयार किया गया और बीरबल ने क्या कराया, उसके ऊपर एक बड़ा सा एक सीढ़ी लगाई और ऊपर 20-25 मीटर ऊपर वहाँ पर उसने वो हंडी डाल दी खिचड़ी की, और नीचे उसने मोमबत्ती लगा दी। महाराज बोले अरे ये क्या पागलपन है? बोले क्या हुआ महाराज? अरे ऐसी कभी खिचड़ी पकती है? बोले क्यों नहीं पकेगी? अगर आपका महल का दिया तालाब के इंसान को अगर गर्मी दे सकता है, तो ये नीचे की मोमबत्ती ऊपर की खिचड़ी को पका सकती है। तो बोले माफ़ कर दो, मुझे ये सहन नहीं हुआ कि ये मेरे से अच्छा कुछ कर रहा है, तो इसलिए मैंने चतुराई दिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरी हार मैं मानता हूँ और इसको इसके 1000 मोहराएं मैं प्रदान करता हूँ। दोस्तों यही बात है, हमें पता होता है, हमें पता होता है कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी हम मानते नहीं। बराबर है? अगर हमने मानना सीख लिया ना, तो हमारे सामने जो भी माहौल है वो पूरा साफ हो जाएगा। अगर आप राजा भी हो तो भी आप आनंद से रह सकते हो, आप बीरबल हो तो भी आप आनंद से रह सकते हो। आपके पास चतुराई चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए, उसकी जगह खुद को खड़ा करने की आपकी ताकत चाहिए। जिसको आप गाली दे रहे, जिसको आप बुरा कह रहे, जिस चीज़ को आप गलत ठहरा रहे, उस चीज़ के जगह पे खुद को खड़ा करके देखो। जब आप ये कर पाओगे, महसूस करोगे उसके दर्द को, दुख को आप समझोगे, तब आपको वो जो भी कर रहा है उसका बुरा नहीं लगेगा, जो भी हो रहा है उसका बुरा नहीं लगेगा। जो भी हो रहा है ना उसका आनंद लो। अगर ठंड है तो ठंड का आनंद लो, अगर गर्मी है तो गर्मी का आनंद लो, अगर बारिश है तो बारिश का आनंद लो। नहीं तो ऐसे लोग हैं जो बारिश में कहते हैं क्या बारिश है, ठंड में कहते हैं क्या ठंड है, और गर्मी में क्या गर्मी है। तो तुझे है चाहिए क्या? अरे मूर्ख, प्रकृति तो अपने ढंग से जी रही है, वो जैसे है वैसे परफेक्ट है, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तुझ में है, तो तुझे सीधा कर। एक आदमी सिर के बल खड़ा है और कहता है पूरी दुनिया उल्टी हो गई। अरे पागल, तू शीर्षासन कर रहा है, सीधा हो जाओ। हमारा नजरिया सुधारने की जरूरत है, और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अंतर्दृष्टि को पैदा करोगे। अगर आपको कोई दूसरा गलती दिखा रहा है, आपको कोई अगर दूसरा आगाह कर रहा है, तो हमें बड़ा दर्द होता है। दूसरा और मुझे बहुत सयाना हो गई, मेरे से होशियार हो गए, मुझे पाठ पढ़ा रहा है, मैं क्या ऐसे हूँ? तू बड़ा सम्राट है। तो इसकी वजह से दूसरा अगर कोई कहे तो हमें बड़ा बुरा लगता है। इसलिए खुद की दृष्टि पैदा करो। खुद की दृष्टि पैदा हो गई ना,
तो फिर आपको कभी भी कोई दुख नहीं होगा। आप बाहरी परिस्थितियों से कभी भी आप दर्द महसूस नहीं करेंगे और भटकेंगे नहीं। आपका दिन कोई खराब नहीं कर पाएगा। आज लोग बोलते हैं यार आज बड़ा दिन खराब है, लोग बोलते हैं ना, हाँ, कभी कोई बोलते हैं अरे आज का दिन कितना सुहाना है। दिन कुछ सुहाना हुआ नहीं है, तुम अंदर से सुहाने हो गए इसलिए दिन सुहाना लग रहा है। आपको पता है अगर कोई खुशी में होता है ना तो हर एक से बात करता है, और हम सोचते हैं यार इसको क्या हो गया आज, उसके अंदर कुछ लड्डू फूट रहे हैं तो वो हम हर एक किसी से बात करता है। और किसी के पास में अगर कुछ दर्द है तो चुप चुप रहता है, शांत रहता है। अगर बोल दे तो कुछ नहीं, ऐसे ही। अगर ज़्यादा कुछ चुप बैठना है, क्या तकलीफ दे रहा है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि जो भी ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आसपास में जो भी कुछ है आपके पास, वो जीव हो या पदार्थ हो या जो परिस्थिति हो, वो सभी परफेक्ट ही है। बस तुम परफेक्ट नहीं है। खुद को सीधा कर दो, बराबर है। आखिरी में कहानी आपसे कहूँ, आपको पता है फिर भी मैं बताऊं। एक छोटी सी बच्ची अपने इंजीनियर पापा के साथ खड़ी थी और खेल रही थी। तो वो आईटी का था, तो वो अपना काम कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। तो बच्ची आ गई, छुट्टी का दिन था, तो संडे को तो उसको चाहिए, लेकिन इसका काम चल रहा था। लड़की बोली पापा आपसे मेरी बहुत शिकायत है। वो बोले क्यों है बेटा। बोले आप मुझे वक्त नहीं देते, आप मेरे साथ खेलते नहीं। अभी पापा तो इतने बिजी थे, बहुत इम्पोर्टेंट टास्क था, पूरा करना था। तो उसने बोला बेटा मैं थोड़ा देर तो काम कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ खेल लूँगा। बोले नहीं। फिर वो रोने लगे। अभी तो मुसीबत हो गई। अभी आखिर वो इंजीनियर ठहरा, उसने भी दिमाग लगाया। उसने एक न्यूज़पेपर पे देखा कि वहाँ पे एक इंडिया का नक्शा बना हुआ था। तो वो बोला अभी ये तो छोटी है, अभी अभी सीखी है नक्शा बनाना। तो उसने उसके टुकड़े कर दिए, 15-20 टुकड़े करके उसने उसके पास दे दिया और उसको बोला कि तू एक काम कर, इस नक्शे को जोड़ दे और फिर तू तेरा काम कर, फिर अब खेलेंगे। वो बहुत बड़ा खुश हो गया अपने दिमाग के ऊपर, कह रहे बड़ा मेरा इंजीनियर का दिमाग काम आ गया। अभी ये 2-3 घंटा तो आने वाली है नहीं, क्योंकि कहाँ वो नक्शे जोड़ेंगी। वो यहाँ काम शुरू ही किया था उसने, 5 मिनट में आ गई। पापा पापा नक्शा हो गया। वो तो चकरा गया सिर उसका। वो बोला मेरी बच्ची तो मेरे से टैलेंट निकली, हाँ जीनियस हो गई। वो बड़ा चकित हो गया, काम भी उसने बाजू में रख दिया और एकदम अचंभित होकर उसकी तरफ देखने लगा। अल्लाह मेरी तरफ, तो सच्चे में उसमें पूरा नक्शा बना दिया। अभी छोटी बच्ची, इसको कहाँ राज्य पता, कहाँ क्या पता, फिर भी वो करके लेके आई। तो बड़ा आनंदित हुआ। कुतूहलवश उसने पूछा आखिर में कि बेटा तूने ये किया कैसे 5 मिनट में, और ये मुश्किल काम था ये। बोले पापा आपको पता नहीं है। बोले क्या पता नहीं है। उसने वो पेपर को उल्टा किया और उसके पीछे इंसान का बड़ा सा चित्र था। मैंने इंसान को जोड़ दिया और नक्शा अपने आप बन गया। तो इंसान तो उसे पता है, इंसान के अंग को जोड़ना उसको पता है। तो समझ में यही बात है, अपने आप को जोड़ो। आपको अपने आप को अपने टुकड़ों में तोड़ दिया है, अलग अलग रूपों में बांट दिया है। अंतर्दृष्टि अगर आपकी सो गई है ना, तो आपको कहीं दूसरों में आप खुशी ढूंढोगे, आपकी प्रतिष्ठा ढूंढोगे, आप कहीं और पे आनंद को खोजोगे, आप कहीं और को लोगों को जिम्मेदार ठहराओगे। ये होता ही रहेगा। मेरे जो भी प्रगति हो रही है, अधोगति हो रही है, इसके लिए कोई जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? अगर अच्छा हो रहा है तो भी मैं हूँ और बुरा हो रहा है तो भी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अगर अच्छा हो रहा है तो ईश्वर की कृपा है और गलत हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है। ये सोच सबसे बड़ी है। जोड़ो, अपने आप को जोड़ो। अपने आप जोड़ोगे तो जीवन एकदम सुंदर हो जाएगा। नहीं तो आजकल लोग टुकड़ों में बिखर गए। लोग बोलते ना दिल टूट गया, काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो एक टूट जाता फिर दूसरा काम आता। मतलब लोग तोड़ने के लिए तैयार है। तो तोड़ना बंद कर दीजिए, उसको जोड़िए, अपने आप को जोड़िए और स्वीकारिए ईमानदारी से। और हर बार अंदर झांकिए
अगर आपको किसी ने गाली दी तो वो कहाँ जख्म बनाती है। आपको किसी ने अगर आपका विश्वासघात कर लिया तो आपका क्या लेके जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेके जाएगा, पैसा लेके जाएगा, प्रॉपर्टी इज्जत लेके जाएगा। अगर वो झूठी है तो लेके जाएगा, सच्ची है तो कैसे लेके जाएगा। कोई अगर आपको कहे कि आप सबसे बुरे इंसान हो तो आप बुरे हो गए? नहीं, ये आप उसे हक दे रहे। सही है। तो आज से पहले कोई भी कुछ कहे तो पहले अंदर देखो, कुछ भी घटना घटे तो पहले अंदर देखो। आपके साथ कोई अपघात हो जाए तो पहले देखो जान बची है ना, जान बची लाखों पाए। लोग बोलते हैं नहीं सर, अगर एक्सीडेंट हो गया मेरा कुछ हाथ पैर टूट गया तो वो क्या, उसमें भी अच्छापन क्या ढूंढे? अच्छापन ये ढूंढो जान नहीं गई। हाँ, सही है गलत है? जान भी जा सकती थी। तो जब इस नजरिए को आप विकसित करोगे तो आपके जीवन में कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। जो भी होगा अनुभव होगा। अच्छा होगा तो आप आनंद लोगे, बुरा होगा तो आप सीख पाओगे। उस सीख को लेकर आगे चलो, वापिस उस गलती को मत करो। तो यही अंतर्दृष्टि है। आप छोटी सी चीज़ों के लिए अपने जीवन को खराब मत कीजिए, अंतर्दृष्टि को जागरूक कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।